हाय, वेलकम टू द एसआरजे पोस्ट। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, इससे हमारे देश में इसके द्वारा हमारे देश में या देश की जीडीपी में क्या अंतर दिख सकता है, हमारे देश में क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्वरित, कम खर्चीली और सिक्योर लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार करने के लिए एक डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम का डेवलप करने का काम चल रहा है, जहां भारत के विभिन्न 30 मिनिस्ट्रीज को एक ही साथ में इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। आइए 4 पॉइंट में जानते हैं कि यह पॉलिसी हमारे देश के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, द पॉलिसी। सितंबर 2022 की 17 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का शुभारंभ किया। यह पॉलिसी एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम आईडीएस प्रोवाइड करती है, जो डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड्स, कस्टम्स और एविएशन के साथ साथ सड़क और रेल परिवहन मंत्रालयों के विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करेगी। इनमें से प्रत्येक विभागों के पास या प्रत्येक मिनिस्ट्रीज के पास अपना डिजिटल डेटा है, जिसे आईडीएस के थ्रू जोड़ा जाएगा। इससे कार्गो की आवाजाही में सहूलियत होगी। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए अपने भाषण में कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की दिशा में एक पहला कदम है। नेशनल लॉजिस्टिक्स सिस्टम में शामिल सभी मिनिस्ट्रीज का परफॉर्मेंस भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यह पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस है, जो सभी सेक्टर्स को ऊर्जावान बनाएगा और 2047 में अमृत काल के अंत तक देश को एक डेवलप्ड नेशन में बदलने में मदद करेगा, जब हमारा देश भारत अपने इंडिपेंडेंस के 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। दूसरा पॉइंट, द इम्प्लीमेंटेशन। यह एक व्यापक इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की देखरेख करेगा और इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। इसे पॉलिसी द्वारा संभव बनाया जाएगा, जो एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए एक यूनिफाइड पॉलिसी और नियामक वातावरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। सेंट्रल और स्टेट्स लेवल पर गवर्नमेंट एक मास्टर लॉजिस्टिक्स प्लान बनाएगी, जिसमें मल्टी मॉडेलिटी, एक आइडियल मिक्स और कनेक्टिविटी फॉर फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई मिनिस्ट्रीज द्वारा नियोजित पहल शामिल होगी। पॉइंट नंबर 3, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? वर्ष 2030 तक भारतवर्ष का लॉजिस्टिक कॉस्ट को जीडीपी के 8% से घटाना है और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस पोजीशन को 2018 में 44th पोजीशन से घटाकर 25th पर लाना है। अनुमान के अनुसार वर्तमान रसद उपयोग जीडीपी 15% हिस्सा है। गतिशक्ति प्रोग्राम, द सागरमाला, द भारतमाला, जहां पर वाटरवेज और रोडवेज दोनों हैं, द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आदि के संयोजन में द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी परिवर्तनकारी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इज बॉटम लाइन। द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सेंट्रल और स्टेट्स मिनिस्ट्रीज द्वारा फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स वर्क को अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है और यह ट्रांसपोर्ट की विभिन्न रूपों को इंटीग्रेट करने में
मदद कर सकता है। द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मूल लक्ष्य है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट लेन देन के लिए एक संपर्क का बिंदु स्थापन करके और सिक्योर एक्सचेंज ऑफ डिजिटल डेटा को सुनिश्चित करना और संचालन करना है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर, और काइंडली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। कैरी ऑन एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।